कुछ जगहें दिन में बिल्कुल आम लगती हैं। वही रास्ते, वही दीवारें, वही लोग। लेकिन रात होते ही उन जगहों की सच्चाई बाहर आने लगती है। जैसे अंधेरा रोशनी को हटाकर नहीं, बल्कि परतें खोलकर आता हो। शहर के बाहरी इलाके में बना वो सरकारी अस्पताल भी ऐसा ही था। दिन में वहां शोर होता था। एम्बुलेंस के सायरन, डॉक्टरों की तेज चाल, नर्सों की पुकार, मरीजों की कराह। सब कुछ चलता रहता था, जैसे जीवन और मृत्यु का कोई समझौता हो गया हो। लेकिन रात में अस्पताल सांस लेता था। दीवारें आवाजें रोक लेती थीं, गलियारों में हवा भारी हो जाती थी, और तीसरी मंजिल, वो मंजिल जैसे खुद को दुनिया से अलग कर लेती थी। कागजों में वो वार्ड अस्थायी रूप से बंद था। असल में वो छोड़ा जा चुका था। किसी ने कभी आधिकारिक तौर पर नहीं बताया कि क्यों। बस इतना हुआ कि एक दिन लोग वहां जाना बंद कर दिए। नर्सें वहां की ड्यूटी से बचने लगीं, वार्ड बॉय उस तरफ देखते भी नहीं थे, और डॉक्टरों ने सवाल पूछना छोड़ दिया। रात की शिफ्ट में काम करने वालों के बीच एक अघोषित नियम था: तीसरी मंजिल से दूर रहो। कोई ये नहीं बताता था कि वहां क्या है, और शायद यही वजह थी कि डर बना रहता था। उस रात बारिश हो रही थी, तेज नहीं, बस लगातार। ऐसी बारिश जो खिड़की पर थपथपाती नहीं, बल्कि धीरे धीरे भीतर उतरती है। नई पोस्टिंग थी, नई नौकरी, नई उम्मीद। आरव ने उसी दिन अस्पताल ज्वाइन किया था। उसे सरकारी नौकरी मिली थी, पहली। उम्र कम थी, आत्मविश्वास ज्यादा। पुराने कर्मचारियों की चुप्पी उसे अजीब लगती थी, लेकिन डरावनी नहीं। उसे लगता था कि डर अनुभव की कमी से पैदा होता है। रात गहराती जा रही थी। नर्सिंग स्टेशन पर बैठे लोग कम बोल रहे थे। घड़ी की टिक टिक ज्यादा सुनाई दे रही थी। अचानक कॉल बेल बजी। एक पल को सब कुछ रुक गया। वो कोई आम कॉल नहीं थी, वो तीसरी मंजिल की कॉल बेल थी। नर्स ने घंटी की तरफ देखा, फिर नजरें झुका लीं। वार्ड बॉय ने कुर्सी पर करवट बदली। किसी ने कुछ नहीं कहा। आरव ने सवाल किया, तीसरी मंजिल तो बंद है, फिर बेल कैसे? जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। बेल दोबारा बजी, इस बार छोड़ी देर तक, जैसे कोई जानबूझकर दबाए हुए हो। आरव उठा। उसे लगा ये सिस्टम की खराबी होगी। एक बूढ़े वार्ड बॉय ने बहुत धीमे से कहा, मत जाओ। लेकिन उसकी आवाज इतनी हल्की थी कि शायद खुद उसे भी यकीन नहीं था। सीढ़ियां चढ़ते वक्त अस्पताल की आम आवाजें पीछे छूटने लगीं। हर कदम के साथ माहौल बदलता जा रहा था। तीसरी मंजिल के पास आते ही हवा भारी लगने लगी। ठंडी नहीं, बस भारी, जैसे कोई अदृश्य दबाव छाती पर बैठ गया हो। लाइटें अधूरी जल रही थीं, कुछ ट्यूब लाइटें टिमटिमा रही थीं, कुछ बुझी हुई थीं। गलियारे में उसके जूतों की आवाज बहुत तेज लग रही थी, इतनी तेज कि उसे खुद अजीब लगने लगी। वार्ड का दरवाजा खुला था। अंदर पुराने बिस्तर थे, जंग लगे लोहे के, लेकिन उन पर बिछी चादरें बिल्कुल साफ थीं। ये बात ठीक नहीं लगी। अगर ये जगह बंद थी तो सफाई किसने की? और फिर उसने महसूस किया, यहां कोई गंध नहीं थी। अस्पतालों में हमेशा गंध होती है, यहां कुछ भी नहीं। कॉल बेल का पैनल कोने में चमक रहा था। लाल लाइट अब भी जली हुई थी। आरव आगे बढ़ा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, पीछे से किसी के सांस छोड़ने जैसी आवाज आई। वो पलटा। कोई नहीं था, लेकिन एक बिस्तर की चादर हल्की सी हिल रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छोड़ा हो। उसका गला सूख गया। उसने खुद से कहा कि यह हवा होगी, लेकिन हवा की कोई आवाज नहीं थी। अचानक एक एक करके लाइटें बुझने लगीं। पूरा वार्ड अंधेरे में डूब गया, और उसी पल उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। अंधेरे में किसी की मौजूदगी महसूस करना सबसे पुराना डर है। उसकी सांसें तेज हो गईं। फिर बहुत पास से आवाज आई, तुम नए हो। आवाज में कोई उम्र नहीं थी, कोई भावना नहीं थी, बस खालीपन। आरव पीछे हटा। उसका पैर किसी चीज से टकराया। नीचे एक पुरानी मेडिकल फाइल पड़ी थी। उस पर लिखा था वार्ड 3B। उसने कांपते हाथों से फाइल खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। नीचे लाल स्याही में, मरीज को छोड़ा नहीं जा सकता। तभी पीछे किसी चीज के घिसटने की आवाज आई, फिर एक धीमी हंसी। आरव ने पलटने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर नहीं हिला, जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा हो। अचानक सारी लाइटें जल गईं। वार्ड खाली था, फाइल गायब थी, कोई आवाज नहीं। आरव नीचे भाला। उसका चेहरा पीला था, आंखों में कुछ ऐसा था जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। किसी ने सवाल नहीं किया, सब समझ गए थे। उस रात के बाद वो फिर कभी नाइट शिफ्ट में नहीं आया। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह रिकॉर्ड रूम में एक नई फाइल जुड़ी। नाम आरव, वार्ड 3B, स्थिति लापता। और तीसरी मंजिल की कॉल बेल उस दिन फिर बजी। आरव के लापता होने की खबर अस्पताल में ऐसे फैली जैसे किसी ने जोर से कुछ कहा ही नहीं, लेकिन सबने सुन लिया हो। कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई,
कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई। बस रिकॉर्ड रूम में एक फाइल बढ़ गई और नाइट शिफ्ट की सूची से एक नाम गायब हो गया। अस्पताल इस तरह की चीजों का आदी था। यहां लोग आते थे और कभी-कभी लौटते नहीं थे। तीसरी मंजिल को फिर से सील कर दिया गया। इस बार ताले ज्यादा थे। दरवाजे पर चेतावनी का बोर्ड भी लगा दिया गया। लेकिन बोर्ड का मतलब सिर्फ कागजों तक सीमित होता है। अंदर क्या था वो बोर्ड से नहीं रुकता। आरव के बाद कॉल बेल ज्यादा बार बजने लगी। कभी देर रात, कभी सुबह होने से ठीक पहले, कभी तब जब अस्पताल में कोई नहीं होता था। हर बार बेल बजती और फिर अपने आप बंद हो जाती, जैसे किसी ने बस ये याद दिलाने के लिए दबाया हो कि वो अब भी वहां है। पुराने स्टाफ को अब बोलने से डर नहीं लगता था, क्योंकि अब छुपाने लायक कुछ बचा नहीं था। नर्सों के बीच एक नाम धीरे धीरे लौट आया, जिसे सालों से जुबान पर नहीं लाया गया था। वार्ड 3B। और उसके साथ एक तारीख। कई साल पहले उसी अस्पताल में एक प्रयोग शुरू हुआ था। कोई सरकारी योजना नहीं, कोई आधिकारिक रिसर्च नहीं, बस कुछ डॉक्टरों की महत्वाकांक्षा थी और कुछ मरीज जिनका कोई इंतजार नहीं कर रहा था। वे मरीज जो लाइलाज कहे जा चुके थे, जो ज्यादा दिन नहीं जीने वाले थे, जिनके नाम से ज्यादा उनके बेड नंबर मायने रखते थे। उन्हें तीसरी मंजिल पर रखा गया। कागजों में लिखा गया अलग वार्ड, विशेष निगरानी। असल में वो जगह प्रयोगशाला बन गई थी। दवाइयां बदली जाती थीं, डोज बढ़ाए जाते थे, नींद और दर्द के बीच की रेखा मिटाई जाती थी। कई मरीजों की हालत बिगड़ी, कुछ मर गए। लेकिन एक मरीज, वो नहीं मरा। उसकी फाइल में लिखा था मरीज प्रतिक्रिया दे रहा है। फिर मरीज सामान्य दर्द से अलग प्रतिक्रिया दे रहा है। फिर मरीज नींद में भी जाग रहा है। उस मरीज का नाम किसी को याद नहीं, या शायद कोई याद रखना नहीं चाहता। बस इतना पता था कि वो आदमी रात में आंखें खोलकर लेटा रहता था, छत को देखता और मुस्कुराता। धीरे धीरे वार्ड में अजीब बातें होने लगी। मरीज बिना कारण चीखने लगे, मॉनिटर अपने आप बंद हो जाते, लाइटें झपकने लगतीं। एक नर्स ने कहा था कि उसने किसी को दीवार के अंदर चलते देखा। एक डॉक्टर ने दावा किया कि उसे किसी ने नाम लेकर बुलाया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, वो मरीज अब दर्द महसूस नहीं करता था। उसके शरीर में दवाइयां जा रही थीं, लेकिन असर कहीं और हो रहा था। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। बिजली गई, जनरेटर देर से चालू हुआ और उस अंधेरे में तीसरी मंजिल से चीखें आईं। जब लोग ऊपर पहुंचे तो वार्ड का हाल ऐसा था जैसे वहां कोई जानवर बंद था। बिस्तर पलटे हुए थे, दीवारों पर खरोंचें थीं, कांच टूटा हुआ था और मरीज गायब थे। सभी। किसी के शरीर नहीं मिले, कोई खून नहीं मिला। बस एक ही मरीज का बिस्तर सही हालत में था। उसकी चादर साफ थी और तकिए पर एक गहरा काला निशान था, जैसे कोई साया देर तक बैठा रहा हो। अगले दिन अस्पताल ने वार्ड बंद कर दिया। मामला दबा दिया गया। डॉक्टरों का ट्रांसफर हो गया और सबने तय कर लिया कि इस पर फिर कभी बात नहीं होगी। लेकिन कुछ चीजें कागजों से नहीं मिटती। तीसरी मंजिल खाली रही, पर शांत नहीं। रात में वहां कदमों की आवाज आती, कभी किसी के रोने की, कभी हंसी की और कभी किसी के सांस लेने की। आरव के साथ जो हुआ वो कोई पहली घटना नहीं थी, वो बस अगला नाम था। उस रात जब आरव गायब हुआ, किसी ने रिकॉर्ड रूम में पुरानी फाइलें देखीं। एक फाइल में लाल स्याही से एक लाइन लिखी थी, मरीज अब अकेला नहीं है। और उसी के नीचे, वो नए लोगों को पसंद करता है। उसके बाद से अस्पताल में एक और बदलाव आया। नाइट शिफ्ट में लोग जल्दी थकने लगे। कुछ को लगता कि कोई पीछे खड़ा है, कुछ को लगता कि कोई उनका नाम ले रहा है, और कुछ अपनी ही परछाई से डरने लगे, क्योंकि परछाई अब हमेशा उनकी चाल नहीं दोहराती थी। तीसरी मंजिल की कॉल बेल अब कभी कभी नहीं, लगभग हर रात बजने लगी, जैसे कोई गिनती कर रहा हो। और कहीं उस बंद वार्ड में एक साया अब अकेला नहीं था। तीसरी मंजिल अब सिर्फ एक बंद जगह नहीं थी, वो एक सीमा बन चुकी थी। अस्पताल के भीतर एक ऐसा हिस्सा जहां समय रुक जाता था और इंसान धीरे धीरे खुद से कट जाता था। आरव के लापता होने के बाद किसी ने पुलिस को बुलाने की औपचारिकता निभाई। रिपोर्ट दर्ज हुई, कुछ सवाल पूछे गए, कुछ जवाब लिखे गए। फिर सब कुछ वैसा ही हो गया जैसा ऐसे मामलों में होता है। जांच ठंडी पड़ गई।
क्योंकि कोई गवाह नहीं था, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं थी और तीसरी मंजिल अब भी आधिकारिक रूप से बंद थी। लेकिन रातें बंद नहीं होती। एक हफ्ते बाद अस्पताल में एक अजीब बदलाव दिखने लगा। नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोग थकान की शिकायत करने लगे। नींद पूरी होने के बाद भी आंखें भारी रहती। कुछ लोगों को लगता कि वे सपने में अस्पताल के अंदर ही घूम रहे हैं, और कुछ जागते हुए भी। एक नर्स ने कहा कि उसे हर रात सपने में एक आदमी दिखता है, चेहरा साफ नहीं, आंखें खुली हुई। वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन आवाज नहीं निकलती। डॉक्टरों ने इसे तनाव बताया, लंबी ड्यूटी, मानसिक दबाव। लेकिन तीसरी मंजिल नाम लिए बिना भी मौजूद रहती है। एक रात रिकॉर्ड रूम में काम करने वाले क्लर्क ने देखा कि पुरानी फाइलें अपने आप खुली हुई हैं, जैसे किसी ने उन्हें पढ़ा हो। एक फाइल बार बार खुलती थी, वार्ड 3B। उसमें पुराने मरीजों के नाम थे, और अब उनके साथ एक नया नाम, आरव। उसकी फाइल में मेडिकल डिटेल्स नहीं थीं, बस एक पन्ना था। उस पर लिखा था, मरीज प्रतिक्रिया दे रहा है, और नीचे, मरीज अब खुद को याद नहीं करता। यही वो बात थी जिसे कोई समझ नहीं पाया। काला साया शरीर नहीं लेता, वो यादें लेता है। वार्ड 3B में जो लोग गए, वे एक साथ नहीं मरे, वे धीरे धीरे मिटे। पहले नाम, फिर चेहरा, फिर आवाज, और अंत में डर। क्योंकि जब डर भी खत्म हो जाता है, तो इंसान विरोध करना छोड़ देता है। आरव वहीं था, तीसरी मंजिल पर, उस वार्ड में जहां लाइटें कभी पूरी तरह बुझती नहीं थीं। वो बिस्तर पर नहीं था, वो दीवार के पास खड़ा था, या शायद दीवार का हिस्सा बन चुका था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन देखने के लिए कुछ बचा नहीं था। वो उन लोगों की परछाइयों को देख सकता था जो नीचे से गुजरते थे, उनकी आवाजें सुन सकता था, लेकिन खुद को नहीं। काला साया कोई एक चीज नहीं था, वो उन सभी का जमा हुआ असर था जिन्हें वार्ड 3B ने कभी छोड़ा नहीं। हर मरीज, हर दर्द, हर अधूरा मरना। एक चेतना जो अकेली नहीं रहना चाहती थी, इसलिए कॉल बेल बजती थी। किसी मदद के लिए नहीं, किसी को बुलाने के लिए। और जो भी ऊपर गया, वो कभी पूरी तरह वापस नहीं आया। कुछ लोग शरीर से लौटे, लेकिन उनके भीतर से कुछ छूट गया, और कुछ आरव की तरह रिकॉर्ड का हिस्सा बन गए। कुछ महीनों बाद अस्पताल में मरम्मत का काम शुरू हुआ। सरकार ने इमारत गिराने का फैसला किया। तीसरी मंजिल को तोड़ा गया, दीवारें गिरीं, फर्श उखड़ा, लेकिन एक हिस्सा नहीं टूटा, वार्ड 3B की पिछली दीवार। कई हथौड़े बदले गए, कई मजदूर बदले गए। दीवार पर सिर्फ एक गहरा काला निशान रह गया, जैसे कोई साया वहां से हिलने को तैयार ना हो। अंत में उसे ढक दिया गया, नई दीवार खड़ी कर दी गई, और सबने मान लिया कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन काला साया इमारत का मोहताज नहीं होता। कुछ साल बाद उसी शहर में एक नया अस्पताल बना, आधुनिक, साफ, चमकदार। पहली नाइट शिफ्ट की रात नर्सिंग स्टेशन पर कॉल बेल बजी। डिस्प्ले पर लिखा था, वार्ड 3B, जबकि उस अस्पताल में कोई वार्ड 3B नहीं था। और कहीं, किसी बंद जगह में, एक आवाज ने बहुत धीमे से कहा, तुम नए हो।